अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी के हवाले से ऐसी ऐसी खबरें आती हैं कि आदमी सोच में पड़ जाता है कि इतने बेगैरत भी कोई हो सकते हैं। और सबसे बड़ा मसला ये है कि ये अपने ही देशवासियों, अपने ही मुल्क के लोगों के खिलाफ ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं। एक स्टोरी आई है, मैं हैरान रह गया हूँ। हालांकि ये चीज़ें मैं पहले पढ़ता रहा हूँ कई जगहों पे, लेकिन इस बार बाकायदा नाम के साथ, सबूत के साथ चीज़ें आई हैं। वो मैं आगे आपको बताता हूँ। पहले एक और आर्मी की स्टोरी आपके सामने रखूँगा। मसला ये है कि पाकिस्तान बनने से लेके अब तक पाकिस्तान की आर्मी गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटती है हम आम पाकिस्तानियों को, कि हम आम पाकिस्तानी कितने पैट्रियोटिक हैं, कितने गद्दार हैं, ये आर्मी डिसाइड करती है। जबकि चीज़ें साफ हैं कि इस पाकिस्तान में सबसे बड़े गद्दार अगर पाकिस्तान के कोई हैं तो वो पाकिस्तान आर्मी है। आर्मी से ज़्यादा बड़ा गद्दार कोई नहीं है इस मुल्क में। भाई, आपको ये सब पहले भी मैं बता चुका हूँ। एक्स ISI चीफ हमीद गुल, जनरल हमीद गुल की इंटरव्यू में पहले एक बार लगा चुका हूँ, जिसमें वो साफ कह रहा है कि अमेरिका की मर्जी के बगैर पाकिस्तान की आर्मी का कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन नहीं सकता जब तक कि अमेरिका की अप्रूवल ना हो। ये सब अमेरिका के प्रेसिडेंट के, CIA के डायरेक्टर के, स्टेट डिपार्टमेंट के जूते चाट के जब तक नहीं आते तब तक ये आर्मी चीफ नहीं बन सकते। पाकिस्तान में अमेरिका की पॉलिसीज चलती हैं। और ये चीज़ आपके सामने मैं ये छोटी सी एक वीडियो रखूँगा इस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की। इस मुल्क के अंदर अफगान जिहाद लड़ने के लिए जो है आपका तालीमी निसाब जो है चेंज किया गया। आपका तालीमी निसाब यूनिवर्सिटी ऑफ नब्रास्का से बन के आया। CIA ने आपको निसाब दिया कि आपने इस निसाब के तहत जो है नई नस्ल जो है अपनी पढ़ानी है और उसको जवान करना है। और वो नस्ल जवान हो चुकी है। हमारे पाकिस्तान में कहीं भी एक तारीख नहीं पढ़ाई जाती, एक जोग्राफिया नहीं पढ़ाया जाता, एक दीनियात नहीं। अब दीनियात का नाम इस्लामियात कर दिया गया। ये इस्लामाइजेशन का जो एक बुखार था, हम शामिल थे उसमें। बुखार था जो 80 की दहाई के अंदर जो चढ़ा हमें बुखार जो है, वो हमारा अपने दीन के लिए नहीं था, वो अमेरिका के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए था, क्योंकि वो एक जंग लड़ रहे थे। और ये इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर होते हुए इसने ये बात कही है नेशनल असेंबली में। मतलब आप ये देखें कि पाकिस्तान में सिलेबस जो होता है एजुकेशन का, वो भी अमेरिका से बन के आता है। इसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि पहले दीनियात होता था सब्जेक्ट, उसको इस्लामियात कर दिया। तो मुझे भी याद आया कि जब मैं छोटा था और स्कूल में जो हमारा किताबें होती थीं तो हमारा सब्जेक्ट दीनियात होता था। दीनियात का मतलब है रिलीजन्स, उसको चेंज करके इस्लामियत कर दिया। इस्लामाइजेशन पाकिस्तान में इस्लाम के लिए नहीं हुई है। पाकिस्तान में इस्लामाइजेशन अमेरिका के कहने पे हुई है। 1979 तक आप इस रीजन में चले जाएं, ईरान से शुरू हो तो आप बांग्लादेश तक आ जाएं, लिबरल सेक्युलर कंट्रीज थे। बांग्लादेश एक सेक्युलर कंट्री, पाकिस्तान एक सेक्युलर कंट्री। ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो मुल्लाओं को खुश करने के लिए इसने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना दिया था। लेकिन स्टिल 77 से पहले तो पाकिस्तान फर्स्ट क्लास एक इस्लामिक कंट्री था। ये तो भुट्टो ने आके शराब पे पाबंदी, तो कॉन्स्टिट्यूशन का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और जुम्मे की छुट्टी कर दी संडे की जगह, और
अहमदियों को काफिर करार दे दिया, ये मुल्लाओं को खुश करने के लिए किया। दैट वाज बिगिनिंग। लेकिन 79 में जब पीक पे सोवियत पावर थी और कोल्ड वॉर वॉज एट इट्स पीक, अमेरिका वियतनाम से हार के निकल चुका था और अमेरिका अपनी हार का बदला लेना चाह रहा था सोवियत यूनियन से। तो अमेरिका ने कहा कि सोवियत यूनियन को अगर कोई हरा सकता है तो वो है जिहाद, जो कि मुसलमानों के अंदर एक जिहाद का फैक्टर है। तो उसने कहा उसको जगाओ और मुसलमानों को इस्लामाइज करो, एक्सट्रीम की तरफ ले जाओ। और उसके लिए उस वक्त सऊदी अरब में एक्सट्रीम वहाबी सरकार आले सऊद की थी। मोहम्मद बिन सलमान ने आके काफ़ी चीज़ों को नरम कर दिया, लेकिन उस वक्त तो एक्सट्रीम शरिया अगर कहीं थी तो वो सऊदी अरब में थी। तो सऊदी पैसे से मदरसे बनाए और सब कुछ किया पूरी दुनिया में, वेस्ट में बनाए, क्योंकि इनको मदरसों से जिहादी पैदा करने थे। ईरान में चेंज आया, इस्लामिक इनकलाब आया, अफगानिस्तान में जिहाद हुआ, सोवियत यूनियन टूट गया। अब दुनिया में अपनी चौधराहट कायम करने के लिए अमेरिका को और जिहादियों की ज़रूरत थी। अफगानिस्तान में तालिबान बनाई गई। अब मसला था मिडिल ईस्ट के लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो मिडिल ईस्ट में भी सद्दाम हुसैन इनको एक आलाकार मिल गया जो कि अपनी बेवकूफ़ी की वजह से इनके एजेंडे को आगे बढ़ाता रहा और अमेरिका की आर्मी आके बैठ गई मिडिल ईस्ट में। अगर उस वक्त अमेरिका की आर्मी को ये अरब कंट्रीज जगा ना देते तो आज रीजन का ये हाल ना होता। लेकिन बहरहाल वो एक लंबी स्टोरी है। पाकिस्तान में एक टेररिस्ट क्रिएट किया CIA ने, ओसामा बिन लादेन। और ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान की ISI और CIA की जॉइंट प्रोडक्शन थी। जब 9/11 में ओसामा का नाम सबसे ऊपर आया तो ढूंढने लगे, अफगानिस्तान पे हमले हुए, पाकिस्तान को पैसे डॉलर की भरमार हो गई। पाकिस्तान आर्मी एक तरफ ड्रामा करती रही कि अलकायदा के खिलाफ हम अमेरिका की मदद कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी अलकायदा के टॉप टेररिस्ट को पाकिस्तान में पनाह दिए हुए थे। भाई फैसलाबाद से खालिद उमर शेख, जो कि जिसने प्लानिंग की थी 9/11 की, वो फैसलाबाद के एक होटल से गिरफ्तार होता है। और अमेरिका ने उस ज़माने में जो पाकिस्तान में ऑपरेशन किए उसमें पाकिस्तान की पुलिस और आर्मी के ऊपर भी भरोसा नहीं करते थे। खुद CIA वाले रेड मारते थे। होटल में जाकर उसको गिरफ्तार CIA ने किया था, खालिद उमर शेख को। अबू फरज अल लिबी को CIA ने गिरफ्तार किया। ऐसे बेशुमार, अबू जुबैदा, कितने लोग पकड़े गए। अब ओसामा बिन लादेन कैसे पकड़ा जाए जब वो पाकिस्तान आर्मी की छत्रछाया में रह रहा था। पाकिस्तान आर्मी की जो काकोल एकेडमी थी, कैंटोनमेंट, उसके 500 मीटर के फासले पे बंगले में कई सालों से अपनी 3 बीवियों के साथ एक आदमी रह रहा हो, कितनी ज़रूरियात होती हैं। आर्मी इतने सेंसिटिव, अपनी कंटोनमेंट से 500 मीटर के अंदर में कोई ऐसा टेररिस्ट वहाँ पर रह रहा है और इनको पता ना हो। अमेरिका को जब पता चला तो अमेरिका को मुखबरी किसने की? ये कर्नल सईद इकबाल ने की। ये आर्मी का उस वक्त कर्नल था, उसने मुखबरी की, क्योंकि ओसामा बिन लादेन पे मिलियंस ऑफ डॉलर का इनाम था। मेरा ख्याल है $50 मिलियन था या इतना कुछ था। उसने अमेरिका को मुखबरी की कि यहाँ पे ओसामा बिन लादेन को आर्मी ने रखा हुआ है। जब एक कर्नल को पता था तो आर्मी को नहीं पता था। इसने मुखबरी की, अमेरिका के 2 हेलीकॉप्टर आए स्पेशल फोर्सेस के और ओसामा को उठा के लेके गए। पाकिस्तान की आर्मी पर भरोसा नहीं किया। जब कर्नल ने मुखबरी की तो एक डॉक्टर था, डॉक्टर शकील, उसको DNA लेने के लिए भेजा। तो वो DNA लेके आया ओसामा बिन लादेन का, जिससे कंफर्म हो गया कि तो कर्नल को पाकिस्तान आर्मी ने कुछ नहीं कहा।
ये गया अमेरिका, और अमेरिका को इसने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे आप एक डुप्लीकेट नए नाम से आईडी देंगे, अमेरिकन नेशनलिटी देंगे। तो इसको एक नए नाम से एक नेशनलिटी दी गई। ये लास वेगास में, अमेरिका के महंगे तरीन इलाके में ये रह रहा है। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि सैन डिएगो में, ये सैन डिएगो में अमेरिका में रह रहा है, कैलिफोर्निया में। मैं 3 साल पहले गया था सैन डिएगो। एक लग्जरियस इलाका है, वहाँ पे नए नाम से वहाँ पे रह रहा है, बंगले लिए हुए हैं इसने। $50 मिलियन बैठे बैठे मिल गए। इसको आर्मी ने नहीं पकड़ा, डॉक्टर शकील जिसने डीएनए कंफर्म करवाया था उसको जेल में रखा हुआ है तब से। तो अजीज दोस्तों, ये हमें गद्दारी के सर्टिफिकेट देते हैं। खुद आप बताएं कि कितने आर्मी चीफ हैं जिनका बाहर हिसाब किताब नहीं है। आर्मी चीफ छोड़ें, ब्रिगेडियर, कर्नल, जनरल जितने हैं सबका बाहर हिसाब किताब है। यहाँ रिटायरमेंट होती है, अगर आर्मी ने कोई पोस्ट खाली रखी है, वापडा चेयरमैन, पीआईए चेयरमैन, फलां चेयरमैन, तो ठीक है, नहीं तो ये भाई हम जा रहे हैं पाकिस्तान छोड़ के। ये हमें गद्दारी के सर्टिफिकेट देते हैं। अजीज दोस्तों, अब मैं आता हूँ जो मेरी मेन स्टोरी है उसकी तरफ। उससे पहले ये एक छोटा सा आपको और बता दूं कि ये अंसार अब्बासी है, इंतहाई बदबूदार इंसान, घटिया जर्नलिस्ट, घटिया, हमेशा आर्मी की गुड बुक में रहा है क्योंकि ये जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखता है। देखें, मदर ऑफ ऑल टेररिज्म है ना, वो पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई को हम कहते हैं। ग्रैंड मदर ऑफ ऑल टेररिज्म है ना, वो जमात इस्लामी है। पाकिस्तान आर्मी की पॉलिटिकल विंग अगर कोई सबसे बड़ा है तो जमात इस्लामी है। पाकिस्तान आर्मी का जो माइंडसेट बनाना, जो पॉलिसी बनाना, ये जमात इस्लामी करती है। जमात इस्लामी का एक बड़ा ऑर्गेनाइज सिस्टम है। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, ख़ास तौर पे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में बहुत स्ट्रांग है, और वहाँ से वो स्टूडेंट्स को पिक करती है और मेंबर बनाती है। फिर जब वो यूनिवर्सिटी से फारिग होते हैं तो प्लानिंग के तहत कुछ लोग भेजे जाते हैं आर्मी में, कुछ लोग भेजे जाते हैं सिविल ब्यूरोक्रेसी में, कुछ लोग भेजे जाते हैं मीडिया में, कुछ लोग भेजे जाते हैं जुडिशरी की तरफ, और हर डिपार्टमेंट को इन्होंने हाईजैक किया हुआ होता है। तो ये अंसार अब्बासी एक जमात इस्लामी का है, हमेशा ऐसी ऐसी बातें करेगा। अब इसने चीफ मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को ट्वीट की है कि इस्लामाबाद में मैं जिम गया, मैं हैरान रह गया कि आदमी और औरतें साथ साथ जिम में हैं, और ये हमारे मोरल और सोशल इश्यूज़ हैं, और मैं इमीडिएटली आपसे कहता हूँ कि फ़ौरन औरतों और आदमियों का टाइमिंग अलग करो। इनकी अपनी फैमिलियाँ हैं ना, मैं आपको बताऊँ, ये जमात इस्लामी वाले इतने टोपी ड्रामे करते हैं। काजी हुसैन अहमद था जमात इस्लामी का, जिहाद जब चल रहा था ना दुनिया में, तो जमात इस्लामी का ये 8 साल अमीर रहा है और जिहाद का प्रोमोटर रहा है। मोतमर आलम इस्लामी ने 1986 में ग्लोबल जिहाद का चीफ इसको बनाया था, काजी हुसैन अहमद को। तो ये लियाकत बलोच जमात इस्लामी का नायब अमीर रहा है कई साल तक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा है कई साल तक। उसका बेटा कैलिफोर्निया से या कनाडा से पीएचडी करके आया। काजी हुसैन अहमद जो ग्लोबल जिहाद का चीफ था, उसकी बेटी और दामाद अमेरिका में। सबका यही हाल है। तो एनीवे अजीज दोस्तों, मेन स्टोरी ये है कि मैं आपको ये वीडियो आखिरी में 4 मिनट की लगा रहा हूँ, मेजर रिटायर्ड आदिल राजा की। इसकी आपको मैं स्टोरी समझा दूँ कि स्टोरी ये है कि काजी शाहिद एक आदमी है जिसने ट्वीट की कुछ दिनों पहले, जिसने हिला के रख दिया सबको। एक 19 साल की लड़की हीरा की स्टोरी है। उसकी शादी होती है पाकिस्तान आर्मी के एक जूनियर ऑफिसर कैप्टन याहिया महमूद से। जुलाई 2025 में इनकी शादी होती है, और इसको
तरक्की देने के लिए तरक्की के वादे पर पाकिस्तान आर्मी के जनरल मेजर जनरल शमरेज खान तनोली, डीजी रेंजर सिंध है ये। आपको पता है कि पाकिस्तान आर्मी की सबसे बड़ी इनकम के जो 2 पोस्टें हैं ना, वो एक है बलूचिस्तान, कोर कमांडर बलूचिस्तान, और एक डीजी रेंजर सिंध, क्योंकि सिंध में 92 से रेंजर्स बैठी हुई है। और कराची की 200 मार्केटों से इनको भत्ते मिलते हैं और खूब लूटमार करते हैं। सबसे ज़्यादा हाउसिंग कॉलोनीज भी कराची में ही बनाई हैं। ये सब डीजी रेंजर्स के काम होते हैं। तो डीजी रेंजर्स ने कैप्टन याहिया महमूद को कहा कि तुम्हें तरक्की दी जाएगी, तुम्हें आर्मी में बहुत आगे बढ़ोगे अगर तुम अपनी बीवी हिरा को मेरे पास 1 हफ्ते के लिए भेजोगे कराची। और उसको नहीं पता चलना चाहिए, लड़की को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम मेरे पास भेज रहे हो। उसको किसी बहाने से कराची भेज दो। मैं इसको इसलिए अनजाने में बुलाना चाह रहा हूँ कि मैं उसका रेप करना चाह रहा हूँ। मुझे जब लड़की चीखती है, चिल्लाती है, गिड़गिड़ाती है तो मेरे अंदर एक बहुत सुकून आता है, मुझे मज़ा आता है। तो वो कैप्टन ने अपनी बीवी को कराची एक कोर्स करने के लिए भेजा और कराची में 1 हफ्ते तक मेजर जनरल शमरेज खान तनोली ने उस बच्ची का रेप किया और वो चीखती चिल्लाती रही और उसके शोहर को सब पता था। अजीज़ दोस्तों, मैं हैरान हूँ कि कितने बेगैरत हो सकता है कोई इंसान। वो कैप्टन नौकरी छोड़ देता, मतलब अपनी बीवी का कौन इस तरह से, मतलब शर्म आती है कि ये हमारी आर्मी है। इतनी बेगैरत आर्मी आपको दुनिया में कहीं मिलेगी? सिविलियंस को तो बलोचों को मार रहे हैं, सिंधियों को मार रहे हैं, पश्तूनों को मार रहे हैं, सबको मार रहे हैं, घरों से उठा के ले जाते हैं। ये अपनी आर्मी के ऑफिसर्स, और ये पहले कई बार ये स्टोरीज आ चुकी हैं कि पाकिस्तान आर्मी में वाइफ स्वैपिंग का एक बहुत घिनौना काम होता रहता है। अजीज़ दोस्तों, ये मेजर आदिल राजा की वीडियो एंड पे मैं आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ और देखिए और सोचिए कि कितनी बेगैरत आर्मी है। और ये सब मैं कोट कर रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं, मैं सबूत के साथ लगा रहा हूँ कि किसने कहा, क्या कहा। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग। जा रहा हूँ, मेरा कतई तौर के ऊपर दिल नहीं था, दिल दुखा हुआ है। इंतहाई शदीद शर्मिंदगी की बात है ये सब कुछ अवाम के सामने लेके आना, लेकिन अब खुल चुकी है बात तो बतानी तो पड़ेगी। मेरे ऊपर कर्ज है मेरी बहनों का, जिनकी कहानियां हर आए दिन मुझ तक पहुंचती हैं और मैं आपको बताता हूं तो उसके बाद आग लग जाती है। मेरे ऊपर फतवे दिए जाते हैं, लेकिन हकीकत के अंदर अगर एक कप्तान मेजर की बीवी के साथ, 19 साल बीवी के साथ एक जर्नैल ज्यादती करेगा तो अगर वो आवाम को भी पता चल जाएगी तो क्या वो बात बाहर नहीं आएगी? और आज मैं आपको वो तमाम चीजें बताने जा रहा हूं, क्योंकि बात बाहर आ चुकी है। मैं फिर भी ना बताता अगर मुझे 100% कंफर्मेशन पाकिस्तान की अपनी फौजी इंटेलिजेंस के अंदर मेरे अपने दोस्तों की तरफ या मेरे जो कोलीग्स रह चुके हैं उनकी तरफ से ना होती, तो मैं कभी ना बताता कि किस तरह एक कप्तान की 19 साल बीवी के साथ एक जर्नैल ने दरिंदगी की। और वो अब उस बेचारी का नाम भी सामने आ चुका है, तो मुझे नाम भी बताना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर बात है कि मैं सबूत भी आपके सामने रखूंगा। और आपको जरा सा भी शक है, मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जान के, जान अल्लाह को देनी, मैं ऊपर वाले को, रब को हाजिर नाजर जान के रब दी सो अल्लाह की कसम खा के मैं कहता हूं कि मैं आपको रेफरेंसेस भी जो दे रहा हूं वो झूठे नहीं है। आपको पता है कि ये हो रहा है और उसके बावजूद क्या इसका मतलब, और अगर वो हो रहा है तो ये भी हो सकता है। ये रिपोर्ट की गई जनाब कि आप देखिए कि इंतहाई दरिंदगी है, जिनसी दरिंदगी है। ये शायद काजी साहब ने जो रिपोर्ट की, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर हैं, उन्होंने ये बराह रास्त उनके साथ अपना नाम सीगाए राज में रखते हुए, नाम मुझे पता है अफसर का, शायद काजी साहब को तो मैं नहीं जानता, ना उन्होंने मुझे बताया है, लेकिन रिपोर्ट जो है मिलिट्री इंटेलिजेंस की भी और ISI की भी, उसके अंदर ये रिपोर्ट के अंदर सब कुछ मौजूद है। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो है 19 साल की बच्ची हिरा,
उससे उसने शादी की, नई नई शादी की, जूनियर पाकिस्तान आर्मी का ऑफिसर था। और वो कहते हैं कि मैं इसको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं कर सकता, लेकिन मैं उस बंदे के ऊपर जो है मुकम्मल एतमाद करता हूँ, मैंने वेरीफाई किया है, जो मेरे जराए हैं वो कहते हैं कि सच है, तब मैं यहाँ पे आके बोल रहा हूँ। वो कहते हैं कि 1 महीना शादी के बाद हीरा को कराची भेजा गया एक जाली कोर्स करने के लिए, फेक कोर्स के लिए, और पूरा 1 हफ्ता मुबैना तौर के ऊपर उसके साथ जिनसी ज्यादती की गई। मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता अंग्रेजी के अंदर, आपको पता ही है, उसको मेरे ख्याल में बलात्कार भी कहा जाता है हिंदी के अंदर, जिनसी ज्यादती, जना बिल जबर, वो किया गया हिरा के साथ। 19 साल की बीवी है ये, एक कप्तान की, उसके साथ। और किसने किया जरा ये सुन लीजिए। वो इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि जनाब ये बच्ची जो है ये बार बार 1 हफ्ता मुसलसल इसके साथ जो है वो ज़िना बिल जबर डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल शमरेज खान तनोली ने किया। इसकी बूथी देख लें, गंदी बूथी जिनसी दरिंदे की, क्योंकि मुझे वेरीफाई हुआ है, मुझे कंफर्मेशन हुई है, तब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और मैं सबूत भी इसके बाद आगे रखने लगा हूं। मजीद वो कहते हैं कि उसके अपने खामद ने मुकम्मल अपनी मर्जी से ये काम किया, उस बच्ची को अंधेरे में रखते हुए, क्योंकि इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि जर्नल ने ख़ास तौर के पे बताया कि मुझे बड़ा मज़ा आता है, इंजॉय करता हूँ अगर मैं उसके साथ जो है ये जिनसी ज़्यादती करूँगा और उसको बगैर बताए करूँगा, और मुझे उसकी चीखें और उसका मिन्नत तरला बहुत पसंद आया। और ये जो स्टोरी हिरा की ये बताते हैं, वो कहते हैं ये कॉमन है पाकिस्तान आर्मी के अंदर, झूठ भी बोल सकते हैं, ज़ाहिर बात है। मुझे शायद काजी साहब के बारे में यहाँ कुछ ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कहा था इस बंदे से बहुत मुतात रहना, मैं तो नहीं जानता शायद काजी साहब को, लेकिन कहानी जो वो बात कर रहे हैं कि इस तरह के किस्से और भी हैं, लेकिन वो खामोश करवा दिए जाते हैं। तो अब देखें बात ये है, और इसी के ऊपर मैं एक और बात सिर्फ करना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं। इसके ऊपर कमेंट्स के अंदर जो है वो कंफर्म किया ये दूसरे प्रोफाइल ने, सोफिया _0071, इनकी भी मालूमात काफ़ी जो है वो दुरुस्त होती हैं कि 19 साल की हिरा जो है वो जुलाई 2025 में उसकी शादी हुई, और इस जनरल ने उसको बुलाया, उसके खामद को, और 1 हफ्ते उस बच्ची को, उसकी बीवी को अपने पास रखा।